स्टार्ट कर रहे हैं भाई, हेडिंग डालो। और आज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, ये पेपर में पक्का 100% इसका यूज आएगा ही आएगा। इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है और ये किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के भी आ सकता है। हेडिंग डालो फॉर फीचर ऑफ शेयर, और यहां से बिल्कुल सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो वरना बाट लग जाएगी इसमें। फॉर फीचर ऑफ शेयर बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फॉर फीचर ऑफ शेयर हेडिंग डाल लो। डाली? होता क्या है सुनो, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई, पूरी तरह से फोकस यहाँ रखो। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है कि मान लो हमने एक शेयर इश्यू किया 100 रुपए का, हुआ क्या, हमने मांगे 40 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए मांगे अलॉटमेंट पे और 30 रुपए मांगे फर्स्ट कॉल पे। तो किसी बंदे ने ये तो दे दिया, ये नहीं दिया, उसने अपनी औकात दिखा दी, 40 रुपए दे दिए, 60 रुपए नहीं दिए। तो हम क्या कहेंगे कि तेरे शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करने का मतलब कि अब हम तेरे को ना शेयर देंगे और ना तेरे को 40 रुपए वापस करेंगे, और वो मांग भी नहीं सकता, गड़बड़ तो उसने करी है ना। तो फॉर फीचर का मतलब समझ में आया? फॉर फीचर का मतलब होता है शेयर को जब्त कर लेना। क्या कर लेना? जब्त कर लेना। फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, कि हम उसके शेयर, तो आप ब्रैकेट में लिख लो, फॉर फीचर का मतलब होता है कैंसिल कर देना, शेयर्स को कैंसिल कर देना। तो अब हम इसमें एंट्री क्या करते हैं, लिखो मेरे साथ साथ, एंट्री क्या होती है। अब लॉजिकली सोचना, जब आप शेयर इश्यू करते हो तो आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो, बोलो हाँ या ना। जब आप शेयर्स को इश्यू करते थे तो आप क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे। अब आप क्या करोगे, अब आप शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे, बिल्कुल सिंपल, आप शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे। सब करेंगे एक एक करके, नहीं वो तो एंट्रीज हम कर चुके हैं, अब हम सीधा कैंसिल करने की एंट्री कर रहे हैं। तो हम शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो यहां पे लिखो, यहां पे शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं तो अमाउंट क्या आता है, लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप का मतलब जितना पैसा हमने मांगा है, याद रखना कॉल्ड अप, यहां पे कॉल्ड अप अमाउंट आता है कि हमने कितना पैसा मांगा था, कितना पैसा हमने मांगा था। तो हम कर देंगे शेयर कैपिटल को डेबिट। फिर हम क्या करेंगे, जो पैसा उन्होंने हमको दे दिया उसे डाल देंगे शेयर फॉर फीचर में, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर में क्या आता है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है मल्टीप्लाई में जितना भी उसने अमाउंट पे कर दिया, जितना भी अमाउंट पे कर दिया, शेयर होल्डर ने जितना भी अमाउंट पे कर दिया वो क्रेडिट कर देंगे। और क्या क्रेडिट करेंगे, टू कॉल इन अरियर्स। कॉल इन अरियर्स का मतलब है जो पैसा उसने हमने नहीं दिया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अनपेड अमाउंट, लिख लो अनपेड अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अनपेड अमाउंट। ठीक है, जो पैसा उसने नहीं दिया, ठीक है। तो ये होती है फॉर फीचर की एंट्री, ये होती है फॉर फीचर की एंट्री। एक बार फिर से समझा रहा हूं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने में इसके। सबसे पहले शेयर कैपिटल को नॉर्मली क्रेडिट करते हैं, कर देंगे, अब डेबिट करेंगे, उल्टा करेंगे, हम उसके शेयर्स को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा, ऐसे समझो कि अगर एक 100 रुपए का शेयर है, वही वाला एग्जांपल देखते हैं, बंदे ने 40 रुपए दे दिए थे, तो हम कहेंगे 100 रुपए को यहां करो, पहले क्रेडिट किया था, आप क्या करो, डेबिट। जितने पैसे उसने दे दिए, बंद कर दे यार राघव, जितने पैसे उसने दे दिए वो यहां आएगा 40 रुपए, जितने पैसे उसने यहां दे दिए उसे आएगा 40 रुपए, और जो पैसे वो हमारे खा गया वो क्या आएगा, 60 रुपए, 60 रुपए आएगा, ठीक है। तो जो पैसे 40 रुपए और 60 रुपए, 60 रुपए में क्या आएगा, कॉल इन अरियर्स। वो समझ में आया, जो पैसा उसने नहीं दिया। अब इन शेयर्स को करा जाएगा री इशू, लिखो री इशू, सेकेंड एंट्री, मतलब इसी में सेकेंड एंट्री होती है।
सेकंड एंट्री री इशू। री इशू की एंट्री यानी ऐसे समझो कि मयंक का तलाक हो गया, वो था फॉर फीचर, वो था फॉर फीचर। अभी घर पे कुआरा बैठा हुआ है, इसका टाइम पास नहीं हो रहा, तो इसके घर वाले इसकी क्या करेंगे, दोबारा शादी कराएंगे। तो री इशू का मतलब उन शेयर्स को दोबारा से री इशू किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब दोबारा से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताता हूं इसमें चेंज होगा कुछ, बैंक टू शेयर कैपिटल। अब सुनो, बैंक के सामने पता क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी आप री इशू करने वाले हो इनटू में री इशू प्राइस, इनटू में री इशू प्राइस। री इशू प्राइस का मतलब जितने में री इशू कर रहे हैं। कि री इशू प्राइस ना कई बार कम ज्यादा भी होता है, इसलिए री इशू प्राइस लिखेंगे यहां पे, ठीक है। यहां क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट लिख लो, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप अमाउंट। अगर डिफरेंस आया क्रेडिट में तो उसे बोल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, उसे बोल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर डिफरेंस आया डेबिट में तो उसे बोल देंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। और लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुमने नोट तो कर लिया, कई बच्चों की ना प्रॉब्लम क्या है, वो सोचते हैं एकदम से ही आ जाएगा। अरे मुझे पता है अभी तुम्हें एंट्री में धेला याद नहीं हुआ, अभी तुम्हें धेला याद नहीं हुआ, अभी कुछ भी समझ नहीं आया होगा ज्यादा, तुम्हें सिर्फ मुश्किल से 10-20% ही समझ आया होगा। यही तो जर्नी है हमारी। तुम ट्यूशन अगर इतनी आसानी से समझ आए तो 12th की अकाउंट थोड़ी ना रहेगी। अभी आपको सिर्फ 10-20% समझ आ गया ना, इनफ है। क्वेश्चंस करेंगे तो ही समझ में आएगा, तो ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अभी तुम्हें बस एक मोटा मोटा याद रखना है, क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो तुम्हें याद है शेयर फॉर फीचर होता है, यानी कि शेयर को कैंसिल कर दिया। दो चीजें होती हैं, एक बार शेयर को फॉर फीचर करते हैं, उनकी फिर दोबारा शादी करा देते हैं, री इशू। और पता नहीं सर ने तीसरी एंट्री कौन सी करा दी, ठीक है। पर इतना याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम कई लोग ऐसे होते हैं, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अरे भाई समझने के लिए ही ट्यूशन लगाइए, क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। ऐसे समझो, मैं तुमको कहूं कि मेरे घर का रास्ता कैसे आएगा, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं तुम्हें कहूं यहां से पहले जाओ उत्तम नगर टर्मिनल, उत्तम नगर टर्मिनल से जाओ तिलक पुल, तिलक पुल से हो जाओ अंदर, फिर वहां जाके चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक आएगी राधा स्वामी डेयरी, उस गली में मुड़ जाओ, सबसे लास्ट का कोने का मकान मेरा है। ये तुमने सुना। उसके बाद अब जब तुम एक्चुअली में जाओगे ना, तब तुम्हें रास्ता पता चलेगा कि कैसे पहुंचना है। तुम आगे कहोगे हाँ सर अब मुझे छोड़ दो, मैं पहुंच सकता हूं। तभी पहुंच पाओगे ना, अभी छोड़ दूंगा कभी थोड़ा ना पहुंच पाओगे। लेकिन एक बार ही हो आओगे तो क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बुक खोलो फटाफट से, ये एक एग्जाम्पल करेंगे, पहले एग्जाम्पल लिखो। मैंने नहीं पढ़ाया था इस बार। तो अब क्या करेगा वो, सक्षम का बोल रहा है अक्षत का बोल रहा है? अच्छा, मैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन पता है बेटा क्या होता है, जो मैंने भी मेहनत से ही पढ़ाया है। और ये समझो कि अगर बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा ना तो उसकी दिक्कत आनी आनी है उसमें, समझ रहे मेरी बात। चलो बचो, और सक्षम तो मैंने पूरा 12th में पढ़ा ही नहीं है, वो तो कहीं और पढ़ता था। हाँ इन सब ये मुझे पता है, हमें पता होता है यार कौन बच्चा पास हो। मुझे बस मैंने सक्षम के बारे में सुना था कि वो जहां भी पढ़ रहा है अब सुधर गया है, पढ़ने लग गया है, ऐसा सुना था मैंने। हाँ जहां भी पढ़ा था, मतलब मैंने सुना था कि अब पढ़ रहा है। अच्छा, एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर फॉरफीट कर लिए मन्नू के। कैसे कैसे अजीब अजीब नाम आ गए आजकल, मन्नू कुहू। आफ्टर फर्स्ट कॉल
आफ्टर फर्स्ट कॉल, कब फॉरफिट करे? फर्स्ट कॉल के बाद ही कर दिए, ठीक है। इट रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर, इसको ₹5 में रीइश्यू कराया, ठीक है। इनको रीइश्यू कराया कितने रुपए में? ₹5, ठीक है। और ये पैसे कैसे गए थे लिख लो एक बार। ₹10 का शेयर था, ₹3 एप्लीकेशन पे आने थे, ₹2 अलॉटमेंट पे आने थे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे आने थे, ₹3 सेकंड कॉल पे आने थे। एक बात और लिख लो, इट रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर, 6 पेड अप, ये ऐड कर दो, ठीक है। इधर सुनना आप एक बारी, वही एक एक करके सिखाऊंगा। पहली एंट्री सुन लो, जब भी तुम फॉरफीचर की एंट्री करते हो ना, सब लोग यहां ध्यान देंगे, जब भी तुम फॉरफीचर की एंट्री करते हो तो एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 100 शेयर वगैरह 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 आफ्टर फर्स्ट कॉल वगैरह वगैरह, ये इस लाइन का कोई काम नहीं होता, याद रखना। इस लाइन का कोई काम नहीं होता रीइश्यू की एंट्री में। इस एंट्री का काम आएगा रीइश्यू के, फॉरफीचर की एंट्री में इसका कोई काम नहीं होता। हमें 2 एंट्रियां करनी है, फॉरफीचर की और रीइश्यू की। पहले तलाक कराना है और फिर दूसरी शादी करानी है। तो ये दूसरी शादी में क्या हुआ, इसकी एंट्री तुम्हें अभी नहीं सोचती, पहले तलाक कराते हैं आराम से। सुनो, सबसे पहले मैंने बताया तलाक कराने की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल को करते हैं डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट। सबसे पहले अमाउंट का छोड़ो और एंट्री करो। सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। और जो पैसा नहीं दिया, जो पैसा नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया एक बार ये सुनना। इसने लिख लो, इसने बंदे ने फर्स्ट कॉल दे दी थी, सॉरी एप्लीकेशन दी थी, अलॉटमेंट दी थी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। और यहां एक लाइन लगा लो, वही समझा रहा है, एक बार रुक जाओ बस। और क्या नहीं दिया इसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो यहां लिख दो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले एंट्री समझ लो एक बार, अमाउंट तो मैं तुम्हें समझा ही दूंगा। सुनो, मैंने तुम लोगों को फॉरफीचर की क्या एंट्री सिखाई, मैंने कहा सबसे पहले शेयर फॉरफीचर को डेबिट करो, ये सिखाया हुआ है मैंने, शेयर फॉरफीचर को डेबिट कराया, ओ सॉरी शेयर कैपिटल को डेबिट करो, शेयर कैपिटल को डेबिट कराया, यही एंट्री सिखाई है। फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करो, फिर क्या करो, शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करो, मैंने शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट कर दिया। फिर मैंने कहा कि कॉल इन एरियर, यानी जो पैसा नहीं मिला उसे क्रेडिट करो। यहां पे कौन सा पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, उसे क्रेडिट करो, ठीक है। अब ये कह रही है कि सर सेकंड कॉल का कुछ क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसे मौका ही नहीं दिया। लिखा है फॉर एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ मन्नू आफ्टर फर्स्ट कॉल, फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद ही हो गया, तो सेकंड कॉल तक तो बात गई ही नहीं ना, फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने भगा दिया ना उसको। तो सुनो, यहां पता क्या आएगा, 100 शेयर्स इनटू, एक शेयर कितने का है, एक शेयर 10 का है, लेकिन हमने सेकंड कॉल से पहले ही फॉरफीचर कर दिया, तो हम पता कितने का लेंगे, एक शेयर 3, 5, 7 का लेंगे, 700 रुपए। समझ में आया 700 क्यों लिया, यहां पे हमेशा कॉल्ड अप लेते हैं। मैंने क्या कहा बेटा, इस लाइन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस लाइन का कोई अस्तित्व नहीं है पहली एंट्री में। रुक जाना, वो दूसरी शादी की बातें हैं, उसको अभी नहीं देखना, वो तब की बातें हैं जब दूसरी शादी होगी, अभी हम पहले तलाक करवा रहे हैं। तो मैंने कॉल्ड अप भी तो लिया है, कॉल्ड अप कितना है, 7 रुपए तो है, कॉल्ड अप कितना है, 7 रुपए। आप ये समझो अमाउंट की 100 शेयर के ऊपर मैं 10 रुपए लेता, लेकिन मैंने 10 रुपए क्यों नहीं लिए, क्योंकि 3 रुपए हमने मांगे ही नहीं थे, 3 रुपए हमने मांगे ही नहीं थे। लिखा तो है कि यहां पे साफ लिखा है
फॉरफीट हो गए आफ्टर फर्स्ट कॉल, तभी के तभी फॉरफीट हो गए तो 700 रुपए ले लिया। याद रखो शेयर कैपिटल के सामने हमेशा कॉल्ड अप आता है। अब ये बताओ कितने पैसे बंदे ने दे दिए थे? 3 रुपए ये दे दिए थे, 2 रुपए ये दे दिए थे, 3 और 2 कितना आ गया? यानी ये हमारा फायदा हो गया, तो हम लिखेंगे 100 इंटू 5, 500 रुपए। बिल्कुल सिंपल है। जितने पैसे इसने दे दिए थे और कितने पैसे इसने नहीं दिए ये बताओ। ये मत बोलना सर 5 रुपए नहीं दिए, इसने 2 रुपए नहीं दिए, क्योंकि हमने इसको मौका ही कब तक दिया? फर्स्ट कॉल तक। तो हम यहां लिखेंगे 100 इंटू 2, 700 और 200। इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो, बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। शेयर कैपिटल डेबिट 100 इंटू 7 क्यों आया? 7। गलतियां कहां करते हैं बच्चे, मैं ये बता रहा हूं, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मुझे पता है कहां गलती करेगा बच्चा। बच्चा यहां 10 रुपए लेके आ जाएगा। अबे भाई अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर हो गया तो 3, 2, 5, 7 ही तो हुआ। और बच्चा क्या गलती करेगा? ये कर देगा बच्चा सही कि 3 और 2 5 रुपए आए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चा यहां भी गलती कर देता है, 5 रुपए ले सकता है। ये याद रखो फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए, ये लाइन इसीलिए लगवाई है क्योंकि इसके बाद तो हमने फॉरफीचर कर दिया। क्या कर दिया? फॉरफीचर। ठीक है, अब आते हैं री इशू। इसकी दूसरी शादी कराते हैं, इसकी दूसरी शादी कराते हैं। सुनो पहले बीइंग शेयर फॉरफिटेड, सुनो सेकंड एंट्री। अब ये जैसे मैंने बोला था ना कि जब हम सेकंड एंट्री कर रहे, फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं तो सेकंड एंट्री का कोई रेलेवेंस नहीं है। ऐसे ही जब सेकंड एंट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट का कोई रेलेवेंस। री इशू कर दो 5 रुपए में, री इशू कर दो 5 रुपए में। तो एंट्री लिखो मेरे साथ साथ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले एंट्री कर लो, पहले सिर्फ ये लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सुनो तुमने शेयर कितने में री इशू करे? 5 रुपए में। तो यानी बैंक के सामने कितना अमाउंट आएगा? 5 रुपए। 100 इंटू 5 कितना हुआ? 500। 100 इंटू 5 500। तो ये तो कोई भी देख के बता देगा कि री इशू 5 रुपए में किए। और जो पेड अप होता है ना वो यहां आता है हमेशा, पेड अप हमेशा शेयर कैपिटल के सामने आता है। तो 100 इंटू 6 600 यहां आ जाएगा। ये एंट्री पता है अब क्या कह रही है? ये एंट्री क्या कहना चाह रही है? ये एंट्री कहना चाह रही है कि जब कोई, अब मान लो कोई डाइवोर्सी है, क्या उसको वैसी ही लड़की, या लड़का है तो वैसी ही लड़की, और लड़की है तो वैसा ही लड़का मिलेगा जो उसे फर्स्ट शादी में मिला था? ज्यादातर चांस होते हैं डाइवोर्सी को, अगर तुमने देखा हो कि तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई डाइवोर्सी होता है तो उसकी शादी डाइवोर्सी से ही हो रही होती है, या लड़के में कोई दिक्कत होती है, लड़की में कोई दिक्कत होती है, ऐसा होता है नॉर्मली। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं। डाइवोर्सी की शादी डाइवोर्सी से ही होती है, समझ लो। हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ज्यादातर ऐसा माना जाता है। सेकंड शादी में दिक्कत आती है। ये समझो 600 रुपए का शेयर आप 500 रुपए में दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि सेकंड हैंड शेयर था। तो डिफरेंस पता कहां जाएगा? शेयर फॉर फीचर में। शेयर फॉर फीचर में 100 रुपए चले गए, शेयर फॉर फीचर में 100 रुपए चले गए, लिख लो शेयर फॉर फीचर में 100 रुपए चले गए। समझ में आ गया? अब आखिरी एंट्री जो कि आपको घंटा समझ नहीं आई थी, पता क्या? इधर सुनो, ये एंट्री समझ लो आखिरी। जब तुमने शेयर फॉरफिट किए थे तो 500 रुपए का फायदा हुआ था, तुम 5 रुपए खा गए थे उसके, याद है? अब कितने का नुकसान हो गया? 100 रुपए का। तो तुम्हें नेट फायदा कितना हुआ? 500 में से 100 माइनस कर दो, शेयर फॉर फीचर डेबिट, और ये जो 400 रुपए का फायदा है वो डाल दो कैपिटल रिजर्व में। 400 रुपए टू कैपिटल रिजर्व, 400 रुपए माइनस करके मैं लिख भी देता हूं कि शेयर फॉर फीचर 1 माइनस शेयर फॉर फीचर 2, ये किया है मैंने। तो 50% अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। मैं नहीं कह रहा कि अभी पूरी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, 50% अंडरस्टैंडिंग बनी है अभी। चलो लिखो एक और एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 2।
X Limited forfeited ₹100 shares of ₹10 each, on which ₹9 was called। 10 रुपए का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं जिसपे कॉल्ड कितना किया था? 9। ठीक है, लिखो दी शेयर्स वर री इशूड at ₹6 per share, 8 called up। ठीक है, 5 जनरेट। बिल्कुल आराम से चलना। मैंने कहा पहली एंट्री जब कर रहे हैं, री इशू की एंट्री कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ फर्स्ट वाली एंट्री से मतलब है, सेकंड एंट्री गई अपनी ऐसी तैसी कराने। ठीक है, चलो तो क्या बोला है, अपनी ऐसी तैसी कराने गई। ठीक है, कई बार क्या होता है बंदा फ्लो में बोल जाता है, किसी दिन ऐसा ही होगा, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा होता है ना कई बार बंदा। चलो रिकॉर्डिंग हो रही थी क्लास में, नहीं बोलना। चलो देखो आराम से, जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे? रुक तो जाओ। अनरीचर, ओके। My first student run away with my neighbor, as I told earlier। बताया होगा ना? जो मेरी पहली स्टूडेंट थी, एनी नाम था उसका, वो 12th में ही मेरे पड़ोसी के साथ भाग गई थी। नहीं, वो भी पड़ोस में रहती थी। नहीं, मेरा 106 है, पड़ोसी 105 में रहता था, और वो 90 में रहती थी, तो मेरा पड़ोसी हुआ ना। बाद में वो उसके छोटे भाई के साथ भी भाग गई शादी के बाद। सच है ये, तो सोचो मेरी कितनी टीचिंग कैरियर मेरा कितना अय्याशी भरा रहा है। देखो पहली स्टूडेंट भाग गई, मैं सुनाई थी तुम्हें, मैं बताई हुई है कहानी क्लास में। अच्छा, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट सुनो, पहले अमाउंट एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, एंट्री आपको सिखाई दी है, टू शेयर फॉर फीचर। अब तुम कह रहे हो कि सर क्या नहीं मिला, उसका नाम बता दो, तभी तो लिख पाओगे कि सर जो नहीं मिला वो अलॉटमेंट थी, फर्स्ट कॉल थी, क्या थी। तो नहीं मिला, मान लो ये मेरा फोन चुरा के भाग गई, तो मैं कहूंगा अनुष्का मेरा फोन चुरा के भाग गई। लेकिन अगर मुझे इसका नाम नहीं पता और ये मेरा फोन चुरा के भाग गई, तो मैं कहूंगा एक लड़की थी जो कि मेरा फोन चुरा के भाग गई। तो जब नहीं पता कि क्या नहीं मिला, तो उसे कॉल इन अरियर्स बोल देते हैं। पता है तो नाम लिखो, वरना उसे क्या बोल दो, कॉल इन अरियर्स। अब आता क्या है अमाउंट, इधर देखो, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा क्या अमाउंट आता है, 100 शेयर इंटू 9 रुपए लू या 10 रुपए लू, कितने लू, 9 रुपए, क्योंकि कॉल्ड अप लेना है 900। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं उसने क्या पे किया क्या नहीं किया, लिख लो, बकवास करो। देखो चुपचाप इधर देखो, ऑन विच ओनली 3 रुपीज पर शेयर वॉज पेड। ये इसी फर्स्ट लाइन में ऐड करना, उसने सिर्फ 3 रुपए दिए थे। उसने कितने पैसे दिए थे बंदे ने, तो यानी शेयर फॉर फीचर में जाएगा 3 रुपए, 300 रुपए हो गया ये। अगर 9 रुपए में से 3 रुपए दिए थे तो कितने नहीं दिए थे? बच्चे यहां भी गलती करते हैं, 10 में से 3 दिए थे तो 7 नहीं दिए। अबे 9 रुपए में से 3 नहीं दिए, 3 दिए थे तो कितने नहीं दिए, 6। मैंने कब तेरी बेइज्जती थोड़ा कर रहा था, मैं बच्चों की गलती कर रहा था। जो बच्चे गलती करेंगे उनकी बेइज्जती कर रहा था। तू तो सही बोला, मैंने कब बोला तूने गलत बोला है? मैंने कोई तेरे वो थोड़ा ना, बच्चा कभी भी, तू तो सही बोला था, अगर तू गलत भी बोलता है, कोई बच्चा गलत भी बोलता है, तो मैं उसकी बेइज्जती नहीं करता ऐसे कभी भी। बच्चे सीखने ही तो आए हैं यहाँ पे। चलो एंट्री नंबर 2, ये समझ में आ गया।
अब हम करना है इसको री इशू, इनकी दूसरी शादी करानी है। दूसरी शादी कराई, 6 रुपए बैंक में जाएंगे और 8 रुपए कॉल्ड अप है, तो इसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये शायद पहले साल भी 3 बच्चे वादे कर देगा शादी के। बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू कर दो 6 रुपए में, 600। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां कितना आएगा 100 इंटू पेड अप या कॉल्ड अप, कितना है यहाँ पे 8। समझ गए? यहां देख लो, ध्यान दे लो नालायकों। और डिफरेंस कहां जाएगा, डिफरेंस कहां जाएगा अगर डेबिट में आ रहा है तो शेयर फॉर फीचर में 200। यहां ध्यान दे लो यार प्लीज। लास्ट एंट्री ये करने को बोलता नहीं है, खुद ही समझना है। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर 1 माइनस शेयर फॉर फीचर 2, 300 माइनस 200 100। अब आपको 80% समझ आ गया है। मैंने इसलिए कहा था मुझे टाइम दो, टाइम देना पड़ेगा, समझ रहे हो? धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ती है। अब हिमांशु के लिए लड़की देख रहे हैं और नंबर एक्सचेंज हुआ और बोले ओए ओयो आजा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये तो चलो, ये सीधा ही ऐसे बोल दे दो, वो तो इसे पति नहीं ठरकी समझेगी। समझो बात को। चलो इधर देखो, प्लीज बेटा पढ़ लो। अभी अभी 41 हुआ है, अभी क्या बात कर रहे हो, छोड़ दो, मतलब ही नहीं बनता। तो मेंढक थोड़ी ना जो बाहर जाके सब कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 53 के आसपास देखो, अल्फा करके है कोई क्वेश्चन। तुम लोग अभी वैल्यू समझ नहीं रहे। उस लड़के से पूछो जो लास्ट में बैठा है, इसको पिछली बार तक सारा शेयर आता था, इसको फॉर फीचर नहीं आया होगा और आज आया है। सारा स्टाइल खराब कर दिया। अच्छा, मेरे से ही तो पढ़ा था, पहली बार किससे पढ़ा था फिर? हाँ ये बात किसने अच्छा पढ़ाया कसम से? हाँ देखा। चलो देखा, वो मन में करे ना करे, मुंह पे पूरी इज्जत करता है। सुनो मेरी बात, नहीं मैं इंटरनेट बात कभी नहीं करता भाई, नेवर। अरे ये क्वेश्चन नहीं है, नहीं बताता हूँ। अभी रुक जाओ ना, नाम से मैं तो जरूर करना भाई, क्वेश्चन है क्या है? हाँ ये 61। ओ यस, क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। 61 करेंगे दोस्तों। हाँ भाई सुनो, नहीं खुद नहीं ट्राई करना, पढ़ाई है कुछ और नहीं है, तो खुद ट्राई करने से है। देखो अल्फा लिमिटेड, सुन लो, अल्फा लिमिटेड, यार बकवास मत करो, इधर देख लो कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। पहली लाइन पढ़ेंगे बस। 900 शेयर फॉरफिट किए, 100 रुपए का एक है, अलॉटमेंट पे नहीं करी 30 रुपए की, और तो और जलील ने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, और 25 रुपए की। इधर सुनो, इधर देखो, पहले समझो कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 900 शेयर। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 900 शेयर। 900 शेयर, पहले काम करते हैं, एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर,
अब उसने क्या क्या नहीं दिया बताना शुरू करो, अंडरलाइन करो, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे नहीं करी, लिखो टू शेयर अलॉटमेंट। अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी तो शेयर अलॉटमेंट लिखो। और उसने क्या नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी उसने, टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या मैं सेकंड कॉल को क्रेडिट करूंगा? नहीं, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल तो मेड ही नहीं हुई, लिखा तो है मेड नहीं हुई, यानी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। देखो इधर सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। ये एक पत्नी है, सुनो, ये एक पत्नी है, इसने अपने पति को बोला, मैं कोर्ट में बोला कि मैं 5 साल तक चेक करूंगी कि अगर तूने मेरा राशन का पैसा मुझे नहीं दिया तो मैं तेरे से तलाक ले लूंगी। ठीक है, सबने एग्री कर लिया। पहले साल पति ने राशन नहीं दिया, दूसरे साल नहीं दिया, नहीं सॉरी, पहले साल दे दिया, दूसरे साल दे दिया, तीसरे साल नहीं दिया, चौथा पांचवा साल बचा है। तो ये कोर्ट में जाके क्या बोलेगी कि मेरा पति मुझे 5 साल से राशन नहीं दे रहा, या क्या कहेगा, तीसरे साल में नहीं दिया ना। तो यहाँ पे हमें सेकंड कॉल का कुछ नहीं करना, क्योंकि सेकंड कॉल तो मेड ही नहीं हुई। यही गलती करोगे तो मेड ही नहीं हुई। तो सुनो, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 900 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। एक शेयर कितने का है? कितने का लूं एक शेयर, बताओ एक शेयर कितने का लूं? अबे पर देख तो सही, एक शेयर है कितने का? 100 का। कितना लूं यहां, कितना लूं यहां? और देख रहे यूट्यूब, कितना लूं बताओ? यहाँ 900 इंटू कितना लूं, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। तुम बताओ भाई। क्यों भैया, तुम बात ही नहीं समझे। 75, यहाँ लेंगे 75। देखो सुनो, एक शेयर 100 का था, उसने सेकंड कॉल कौन सी पे नहीं करी? 25 की पे नहीं करी, तो कितने पे करे होंगे? 70। अब तुम कह रहे हो सर 30 और 20 ले लो। अबे भाई, इसमें एप्लीकेशन नहीं लिखी हुई, वो भी तो रही होगी। ऐसे समझो ना, 100 रुपए का शेयर था, 25 तो मेड ही नहीं हुए, तो कितने का एक शेयर रह गया? यहाँ पे कॉल्ड अप लेते हैं ना। कॉल्ड अप कैसे आया ये समझा रहा हूं। 100 का एक शेयर था, 25 तो कॉल्ड नॉट कॉल्ड अप थे ना, समझ गए ना। तो ये समझाने की जरूरत नहीं, समझ गए ना 75 कैसे आया? 25 रुपए वॉज नॉट कॉल्ड अप, 75। अब इसने क्या क्या पे नहीं किया, कितने की अलॉटमेंट पे नहीं करी इस कुत्ते के बच्चे ने? अलॉटमेंट कितने की पे नहीं करी? 30 की। 100 इंटू 30, 3000। और फर्स्ट कॉल कितने की पे नहीं करी इसने? 100 इंटू 20, 2000। ये कितना आया था? 900 इंटू 75, 6300, 63,000। चलो सही है ना। ये कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है मुझे? यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ 900 शेयर है भाई, वही तो कहूं, तभी तो मैं करते रुक गया था। ये 27,000 है, ये 18,000 है, ये आ गया 22,500। ये आपको कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या बैलेंसिंग फिगर में निकाल लिया करो, इसमें से इसको और इसको माइनस कर दो। बोलो ठीक है ना, ये बैलेंसिंग फिगर में निकाल लो, ज्यादा खोपड़िया लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। वैसे इसमें यहां तक जो पैसा मिल गया। एंट्री नंबर 2, अब इसकी दूसरी शादी कराते हैं। कह रहा है ये जो फॉरफिटेड शेयर थे 90 रुपए, अंडरलाइन करो, री इशू करें 90 रुपए में। बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे घर के पास एक बिजली वाला है, उसकी दूसरी शादी हुई, लेकिन उसकी दूसरी शादी और अच्छी लड़की से हो गई। हमारे वहां एक प्रॉपर्टी डीलर भी है, उसकी भी दूसरी शादी हुई और अच्छी लड़की से हो गई। तो जरूरी नहीं है कि अगर लड़का अच्छा हो तो दूसरी शादी भी अच्छी होती है, ठीक है ना। मैं तेरी नहीं हो पाएगी दूसरी अच्छी। तुम ओ यू वांट इट, अभी से करा दी तेरी शादी? बड़ा ठग गया, बड़े गंदे विचार है तेरे तो। पढ़ना लिखना है नहीं तेरे को, तेरी शादी करा दे, मेरी एक नहीं हो पा रही कह रहा है। री इशूड फॉर 90, तो ये आएगा ये। राघव तेरे को पता था इसका ये हाल है? तुम्हारे घर में शादी है ही, तुम लगे हाथ बगल में इसकी भी कहीं छोटी मोटी से देख के इसके भी हाथ पे हाथ हो कहीं पे, कोई ढूंढो इसके लिए रिश्ता।
कोई मेड हो तुम्हारी? तू नहीं बोला कोई भी चलेगा? चलो यहाँ आएगा 75। हाँ ये कितना आ रहा है पहले बताओ? 67,500 आएगा। बच्चों यहाँ देखो, यहाँ नई बात क्या हो गई है, यहाँ पे नई बात हो गई है कि डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, तो उसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 13,500। ओ यूट्यूब समझ में आया? हाँ बताते हैं फिर। मैंने आपको बताया था कि लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर 1 माइनस शेयर फॉर फीचर 2। शेयर फॉर फीचर 2 नहीं है तो उसे 0 ले लो। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉर फीचर डेबिट तो कैपिटल रिजर्व शेयर फॉर फीचर 1 माइनस 2 होता है, 2 तो 0 है, तो जो शेयर फॉर फीचर 1 था उसी को ट्रांसफर कर लो। गंगाधरी शक्तिमान है। ओ यस, अभी छुट्टी नहीं हुई, क्वेश्चन कराऊंगा अभी और। नहीं नहीं कोई छुट्टी नहीं हुई अभी। ना 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 मुझे पढ़ाना जरूरी है, अभी मैं नहीं छोड़ूंगा अभी। नहीं क्वेश्चन में 63 करेंगे अभी कभी फटाफट। 63 ये 61 था बेटा, ये क्वेश्चन करा दो बस। 63 तुम ही धमकी दोगे जब इससे सिलेबस खत्म नहीं होगा तो। सुनो 1 मई की बात है, मनी प्लस लिमिटेड ने दो, इधर देख लो पहले क्वेश्चन देखो। 1 मई की रात की बात है, क्या हुआ था उस रात? मनी प्लस के 200 शेयर, 200 शेयर जो कि एक शेयर कितने का है? 20 रुपए का। अबे हमारे लिए 20 रुपए मैटर करता है या 15 रुपए कॉल्ड अप है ये मैटर करता है? 15 रुपए कॉल्ड अप मैटर करता है, यही हमारे लिए 15 रुपए कॉल्ड अप। ऑन विच 10 हैज बीन पेड बाय ए। उसने क्या पे करा? 10 रुपए तो पे कर दिए, 10 रुपए पे कर दिए और 5 रुपए पे नहीं किए। ओ 15 रुपए मांगे, 10 रुपए पे कर दिए, 5 रुपए पे नहीं किए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इनको रीइशू कर दो। रीइशू बाद में करेंगे, पहले आओ मस्त एंट्री करते हैं। आ जाओ। अब आप लोग ना देखो मत इस वाले में, इस वाले में खुद करो, इस वाले में खुद करो, फिर देखना कि सही है कि नहीं। चलो टाइम कम है, इधर देखो। शेयर कैपिटल डेबिट 200 शेयर, एक शेयर 15 का, 20 का मत ले लेना गलती से भी। 3,000 शेयर कैपिटल डेबिट 200 इंटू 15 3,000 टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितने पैसे दे दिए थे लौंडे ने? 10 रुपए। तो क्या नहीं दिया था फर्स्ट? उसने साफ साफ बोल दिया 5 रुपए जो नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल थी, तो उसने बता ही दिया। अच्छी बात है, मैंने देखा था। चोर का नाम अनुष्का है, ठीक है। अगर नहीं पता होता चोर का नाम तो यहाँ कॉल इन अरियर लिख देता। क्यों अनुष्का? ठीक है। अब आते हैं इसकी दूसरी शादी कराते हैं। कह रहा री इशू कर दो, 15 रुपए पेड अप, पेमेंट 10 रुपए की है, तो बैंक के सामने कितना लिखो जल्दी बताओ? 10, क्योंकि पेमेंट तो 10 की है। कितने शेयर इशू करें? सारे ही शेयर रीइशू कर दिए। 200 शेयर 10 रुपए में रीइशू कर दिए, कितना आ गया? 2,000। पेड अप आता है यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यह आएगा 200 इंटू 15, कितना आ गया? 3,000। तो डिफरेंस इधर आ गया, डिफरेंस आ गया शेयर फॉर फीचर में कितना? 1,000। अब बताओ मजाक हो गया कि नहीं हो गया क्लास खत्म होते होते ये? और कहा आपको समझ भी नहीं आया था शुरू में? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 2,000 में से 1,000 माइनस कर दो, 1,000 1,000। एक क्वेश्चन रह गया और। नहीं एक क्वेश्चन रह गया, रुक जाओ, मैं तो कराऊंगा एक क्वेश्चन, रुक जाओ, अभी कोई नहीं आएगा। ना 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 रुक जाओ भाई, टॉपिक खत्म होगा तभी तो जान दूंगा, आके पहले जाने दूं। होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर रुक जाओ, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती।
अभी नहीं हो पाएगा, मत जाओ।